Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सादिया फौज। शो का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कर रहे थे और उसमें उनका यही कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेगी। तो समातों का सिलसिला भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम देखते हैं कि डाइस के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है दीगर जमातों की जानिब से, जिस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ बात करते हैं हमारे आज की शो की थीम की, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं ये थीम हमारे वीकेंड से भी मैच करती है, क्योंकि अब हमारा जो शो है वो मंडे को होगा और जुमे वाले दिन जितनी खुशी होती है ना, वी कांट टेल यू। तो हमारी जो थीम है वो है ट्रैवलिंग और टूरिज्म के हवाले से, और आज ओवरऑल हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि टूरिज्म कितना ज्यादा जरूरी है और इससे हमारे मुल्क को, हमारी कंट्री को क्या फायदा होता है, और इकोनॉमिक सेक्टर में ये ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे नेशनल इंटरेस्ट बढ़ता है और इससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 9/11 के बाद और जब कश्मीर में जलजला आया था उसके बाद पूरी दुनिया जान गई थी कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मैप पे एक खूबसूरत तरीन मुल्क है, जहां पर हमारा विरसा है, हमारे पास दरिया हैं, समंदर हैं, नदियां हैं, हमारा हेरिटेज है। सिंध में हमारे इतनी पुरानी हमारी तहजीबें हैं जिसके ऊपर बाहर ममालिक से टूरिस्ट आते हैं और इंतहाई इम्प्रेस होके जाते हैं पाकिस्तानी सकाफत से, तहजीब से। तो आज ओवरऑल हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और कितना डोमेस्टिक हमारा जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है। और साथ साथ सादिया, पहले जमाने में ये होता था कि लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन अब ये होता है कि क्योंकि एयरप्लेन्स चलने लगे हैं और 1 लाख जो प्लेन्स हैं वो रोजाना फ्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें डिपार्चर और अराइवल शामिल है, तो तमाम लोगों के लिए ये एक इंटरेक्ट करने का जरिया भी है। इससे कम्युनिकेशन भी होता है दीगर ममालिक की दरमियान, जो हमारे ममालिक होते हैं उनमें। जी बिल्कुल। बुजुर्ग एक हैं जिनकी कॉल मुझे बड़ा अच्छा आज याद आ रहा है कि जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आप स्ट्रेस में हो, तो आप चल फिर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर फील करेंगे। तो ये चीज अगर लेकर चली जाए तो आजकल दुनिया में स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, और इसको रिलीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टूरिज्म। और अगर टूरिज्म के हवाले से बात की जाए, जिस तरीके से सबा ने बताया कि मुल्कों को काफी ज्यादा, मुल्क की मईशत को काफी ज्यादा इससे फायदा पहुंचता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर टूरिज्म काफी ज्यादा सस्ता है। समर वेकेशन है आजकल, तो बच्चों को तो काफी ज्यादा घूमने को मिला होगा। इसके अलावा बड़े भी इसमें बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद जब आप काम पे वापस आते हैं तो वो एक काम ही नया होता है, एक दिन ही नया होता है, एनर्जी ही नहीं होती है। तो हम टूरिज्म के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर टूरिस्ट आते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक दौर था जब पाकिस्तान के टूरिज्म को बहुत बड़ा धचका लगा था। वो कौन सा दौर था और इससे कितनी इंपॉर्टेंस है, और अब हम उस दौर से कितना हद तक निकल पाए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मिलेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के टूर करने वालों से और जानेंगे कि उन्हें इन हसीन वादियों में घूमना कैसा लगता है। स्पेशली कलाम हो गया, बहरैन हो गया, मदैन, मालम जब्बा, ये इलाके ऐसे हैं कि इंसान का दिल करता है हर 6 माह बाद यहाँ आया जाए। और इसके अलावा बाकी जगहों के हिसाब से खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मुंह ना खुलवाएं, क्योंकि बता दूंगी कि नून लीग कहां से आई और इसके पास जो असासे अब डिस्कस हो रहे हैं वो कहां से बने। उन्होंने शरीर रहमान जो कि बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, काफी गुस्से में थी और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया एक दफा फिर से, और काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अपनी जात के लिए पूरे मुल्क को वजीर आजम ने यरगमाल बनाया हुआ है, इदारों का टकराव होने जा रहा है, अदालत परेशान है, अवाम परेशान है कि फैसला क्या होगा। जी हाँ, और साथ साथ कहती हैं कि वजीर आजम को कौन स्ट्रेस दे रहा है ये भी तो बताया जाए। खैर, आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान टूर पर जाने वाले शहरियों की हेल्प करने वाले और इन्हें हर जगह के बारे में आगाही फराहम करने वाले सलमान से। ये पेशा मैंने इसलिए मुंतखब किया है कि इसमें ये मैं इबादत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग स्वाद आए और उनका ये थोड़ा सा टाइम यानी बहुत अच्छा गुजरे, और उनको थोड़े से टाइम में एक वो जगह जिनके साथ मैं जाता हूँ, एक तो वो जगह सैर के लिए भी जाती है और दूसरा
वहाँ के इलाके के बारे में, उनकी तारीख के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में भी मैं इनको इंफॉर्मेशन देता हूँ। सिर्फ हम टूरिज्म पर बात नहीं करने वाले बल्कि बहुत सी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाने वाले भी हैं। शो में मजीद मिलेंगे अपने सफरनामे में हर इलाके के रहन सहन को भरपूर तरीके से बयान करने वाले बशीर सुदूरसई से। वैसे तो मैं ये जो पाकिस्तान के सारे इलाके हैं वहाँ गया हूँ, सारा केपी के खूबसूरत हसियात के हवाले से, लेकिन बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जो फ्लैश पॉइंट हैं लोगों के जहनों में, और वो मीडिया के थ्रू या सीना गज़ट से दूसरे लोगों में मुंतकिल होती है उनकी खूबसूरती की दास्तानें। और फिर कश्मीर जो है ना हमारा, वो तो उसके तो दास्तानें किताबों में भी मिलती हैं, फिल्मों में भी मिलती हैं, सफ़रनामों में। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल देते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी, मेरे पास सबसे पहले है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस में वही मनी ट्रेल के हवाले से बात है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात है। मनी ट्रेल साबित ना हुई तो नताइज वजीर आजम भुगतेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि पूछते हैं हम पर क्या इल्जाम है, हम बताते हैं कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, जाली दस्तावेजात ने दिल तोड़ दिया, 7 साल कैद हो सकती है, JIT पर हमले नहीं, रिकॉर्ड का जवाब दे, ऐसा कहना है अदालत का। ठीक, अच्छा, JIT के हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है और सेम लीड है, तो मैं फिर दूसरी लीड पढ़ देती हूँ। और दूसरी लीड है कि बच्चों का असर अवामी ओहदेदार पर होगा, नैब कानून के तहत करप्शन का इल्जाम बज़ाहिर जालसाजी भी है, ये क्या कर दिया, कतरीना आए तो क्या हम दोहा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और आपको बताएं कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू का तबादला हुआ कतरी खत के हवाले से। जी, मेरे पास नवाज शरीफ जिन्होंने कल खिताब किया है, वो बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया, उनकी भी यहाँ पर लाइंस लिखी हुई हैं, बहुत सी हेडलाइंस हैं, और उनका कहना है कि मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, हमारा एहतसाब नहीं इस्तेहसाल हो रहा है, कोई नहीं मानेगा, JIT अरकान फरिश्तों का तरह सादिक और अमीन बने बैठे हैं, उनके सरबराह ने अपने कजन को 50 लाख का ठेका दे दिया, हर सुबह उठकर इस्तीफे की भीख मांगने वालों, कुछ तो शर्म करो, जिसका जवाब अब से कुछ देर पहले शेख रशीद देकर जा चुके हैं। शेख रशीद ने कहा है कि हम सुबह में उठ के सिर्फ इस्तीफे नहीं मांग रहे, बल्कि करोड़ों अवाम हैं जो वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे मांग रही हैं। इसके अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बेहुदा इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकता, धरनों की सर्कस में शारा दस्तूर या कमाल बनी रही, जमहूरियत की कब्रें खोदी गई, सर्कस पर अब पानामा का बोर्ड लगा है। जी हाँ, बिल्कुल, सियासी हलकों की जानिब से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इस तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया गया है, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के दौरान लवारी टनल और अपर के लिए तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया है। अच्छा, जो दूसरी अहम खबर है वो खबर यह है कि सिंध काबीना का इजलास आज होगा, और वजीर आला सिंध ने सिंध काबीना का इजलास जुमे को बुलाने का फैसला किया है, और जराये के मुताबिक इंतहाई अहम इजलास होगा जिसमें आगे के लिए पेशरफ्त की जाएगी। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की हवाले से भी यहाँ पर एक खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिन गिने जा चुके हैं, नवाज शरीफ का इक़्तिदार करप्शन की वजह से डूब रहा है, पानामा लीक्स के तमाम इल्जामात नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमते हैं, कारकुन शहर शहर करिया जाएं और पार्टी को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाएं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां पीपल्स पार्टी की जानिब से तो शुरू कर दी गई हैं, और वो पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं 2018 के इलेक्शन की, और अभी से काम शुरू हो गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पीपल्स पार्टी एक नजरिए का नाम है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इंतखाबी मंशूर की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, डोमेस्टिक तौर पे भी अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान से मुझे एक और अहम खबर भी याद आई कि आसफा भुट्टो जरदारी ने दुबई में भी शेख निहान से मुलाकात की है और बहुत सारी बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। तो पीपल्स पार्टी इज इन वेकअप पोजीशन नाउ। अच्छा, जो दूसरा यहाँ पर मेन लीड है वो है कि अफगानिस्तान में मजीद फौजें भेजने का मामला देखेंगे, ऐसा कहते हैं ट्रंप। और निक्याल सेक्टर की बात करते हैं, निक्याल सेक्टर में भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाला नौजवान सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और यहाँ पर फवाद चौधरी का इंटरेस्टिंग बयान है, जैसे कि उन्होंने पहले पेशन गोई की थी कि तमाम नून लीगी 14 साल के लिए जेल जाएंगे, तो अब उनका बयान है कि पापा भी पापी, बच्चे भी पापी, पापा घर, बच्चे जेल जाएंगे, ऐसा कहते हैं फवाद चौधरी। तो तनकीद का सिलसिला दोनों जानिब से जारी है। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट। और इमरान खान की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है कि अब हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, बल्कि अब नवाज शरीफ का घर अडियाला जेल में तैयार हो रहा है, उनके पास वक्त कम रह गया है और एक के बाद एक दूसरा झूठ पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें शर्म आने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, मजीद कौन कौन सी गर्म खबरें हैं ये भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आप
आबिद शेर अली मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। डाइस के सामने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें उनका यही कहना था कि शहरी रहमान अगर करप्शन की बात करती हैं तो ये बात सुन के दरो दीवार भी कांप जाती होंगी और बहुत सारी तनकीद के निश्तर जो है उन्होंने चलाए हैं अपोजिशन पार्टीज पे और ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हम अखबारात का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास है इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है कि PM2 ज्वाइंस द नो होल्ड्स बेयर्ड JIT बैशिंग फेल और दूसरा जो है वो है मनी ट्रेल रिमेन्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट स्पॉटलाइट और जो एक और अहम खबर है वो डार साहब के हवाले से है कि डार प्रोवाइड्स हिज SS ट्रेल। जी साहब, मेरे पास जॉन में सबसे मेन लीड है PM की JIT के हवाले से वही समाज जो चल रही है, ट्रबल फॉर PM इफ चिल्ड्रन कांट जस्टिफाई एसेट, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है और यही इसी तरह की खबर हमने उर्दू अखबार में भी पढ़ी थी, एक्सप्रेस में भी। और इसके अलावा आपको बताएं एडवोकेट सलमान अकरम राजा हु रिप्रेजेंट PM's चिल्ड्रन आर्ग्यूज दैट ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस वर डेल्ट विद बाय मियां शरीफ एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन वर ओनली द रेसिपिएंट्स ऑफ फंड्स। अब तक कोई भी बात सामने नहीं आ पा रही है कि कहां से किस तरीके से चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन ठीक है उनके वकील जो हैं वो अपने तौर पर अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं लाहौर की जानिब जहां मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट और इनसे जानते हैं कि आज लाहौर शहर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज इवेंट के हवाले से आगाह कीजिए, साथ साथ मौसम भी बता दीजिए। यकीनन मैं मौसम का तो आगाज करती हूँ, मौसम से आगाज करके ही आगे चलूंगी। मौसम लाहौर का ऐसा है जिस तरह कि आप पहले अपने आज का जो टॉपिक भी आपने रखा हुआ है टूरिज्म, तो मौसम लाहौर में इसी तरह का है कि दिल करता है कि यहाँ से निकलकर आप किसी हिल स्टेशन में चले जाएं, वहाँ पर जाकर छुट्टियाँ मनाएं और खूब एंजॉय करें, क्योंकि लाहौर में इस वक्त गर्मी भी है, हब्स भी है, हवा कभी कभी चलती है जिसका बिल्कुल कोई असर नहीं होता है। और महकमा मौसमियात की तरफ से बार बार कहा जाता है कि बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन लाहौरी जो है वो इंतजार करते रहते हैं। बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश पड़ती है, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ता, कोई मौसम में तब्दीली नहीं आती है और इसी तरह हब्स जो है उसका राज बरकरार है। तो जिसकी वजह से लाहौरी जो है ज्यादातर, क्योंकि इस वक्त दफातर में है, तो इस वजह से जरा परेशानी उन्हें होती है। जब छुट्टियां मिलेंगी तो यकीनन जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। और इवेंट्स में अगर जिक्र करूँ तो जो पनामा जी, मैं ये कह रही थी, आपने मौसम की बात की, लाहौर शहर की बात की, तो हमारा टॉपिक भी कुछ मिला जुला ही है। मैं कभी भी अगर पाकिस्तान कराची में कहीं जाऊंगी तो सबसे पहले लाहौर आऊंगी और वो भी आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। और हम लोग आपको वेलकम करेंगे और खूब यहाँ पर फूड स्ट्रीट और बाकी जो खाने पीने की जगह है वहाँ पर लेकर जाएंगे। मौसम का कता नजर खाने पीने का यहाँ पर बहुत एहतमाम होता है और खूब मजा किया जाएगा। और अगर मैं इवेंट्स का जिक्र करूँ तो इवेंट्स में आज MPA कमल नुमान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और वो भी पनामा लीक्स के हवाले से। उन्होंने देख लिया है कि जो मर्द हजरात हैं वो बहुत से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं अपने लीडर के लिए और उनके कायद से इजहार यकजहती करते हैं। तो आज खवातीन जो है वो भी मैदान में उतर रही हैं और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और देखते हैं आज उनकी तरफ से कौन कौन से हमले किए जाते हैं और कौन कौन से जुमले यहाँ पर। जी बिल्कुल हुमा, खवातीन तो किसी पेशे में भी किसी तरीके से पीछे नहीं रहती हैं। हुमा भट्ट हमें बता रही थी लाहौर के हवाले पेशावर का, और पेशावर की तरफ चलेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा। मानसून बारिश के बाद शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं, इस पर बात करने के लिए नहीं भैया आज हमारे साथ सबा रानी मौजूद नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद। उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। आसिफ शहजाद, बताइएगा पेशावर का मौसम कैसा है और आज क्या कुछ होने जा रहा है पेशावर में? वो किसी एक खानदान की करप्शन को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते, वो अपना काम करते हैं। यहाँ पे कौन से बिजली के मंसूबे लगे हुए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कौन से और गंदगी और गलाजत का ढेर यहीं पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद इंतहाई ताफन फैल रहा है। यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ चौक यादगार के अंडरपास पर, जहाँ पर 33 से ज़ायद दुकानें, 2 गोदाम और 3 होटल हैं। यहाँ पर गंदगी के ढेर जो हैं पड़े हुए हैं, ताफन फैल रहा है, लेकिन जो दुकानदार जो है उनका कहना है कि इंतहाई मुश्किल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, खाना पीना हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि इस बदबू के बायस और जो गंदगी पड़ी के बाद जो खारिश और दीगर जो बीमारियाँ हैं वो फैल गई हैं। इसके साथ साथ जो उनका ये कहना है कि जो हमने रब्ता किया है मुतल्लिका इदारों से, तो वो भी अभी तक यहाँ पर आकर सफाई नहीं कर रहे। आज मौसम के हवाले से बताऊं तो आज गहरे बादल छाए हुए हैं, मौसम के तेवर फिर खतरनाक है, बारिश होने का इम्कान है। ये जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है कि अगर दोबारा बारिश हो गई और इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर क्या होगा। अब तक जो है हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो आइंदा का आसिफ शहजाद पेशावर से अपडेट कर रहे हैं। और वही बारिश जाने रहमत है, कभी कभी जहमत भी बन जाती है, ताफुन फैला हुआ है पेशावर शहर में और मौसम की सूरत हाल भी कुछ नॉर्मल सी है। वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या सियासी गैर सियासी सरगर्मियों और मेगा इवेंट्स वहाँ पर होने जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमें इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ, अपडेट कीजिए। इस्लामाबाद
में अगर आप बात करें तो सबसे अहम जो है पनामा मुकदमे की समाअत की है। पनामा मुकदमे की समाअत जो है की है बाकायदा तौर पर जो है वो इस वक्त दलाइल का सिलसिला भी हुई, क्योंकि इस वक्त सबसे अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो खासा खुशगवार है। बारिश हुई है आज रात को काफ़ी ज़्यादा, तो जिसके बाद खासा खुशगवार मौसम है। लेकिन अगर सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए तो खासा जो है गर्म इस वक्त दर्जा हरारत है। हर तरफ जो है वो यही बात ज़ेरे बहस है कि पनामा मुकदमे में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। तो इस वक्त भी जो है तमाम सियासी जमातों के जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, उनके नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तो तकरीबन पहुँच चुके हैं और अपनी बात भी यहाँ पर की जा चुकी है। पहले पार्टी ने बात की, उसके बाद नून लीग और इस वक्त तहरीक इंसाफ के भी जो दरान है यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो तमाम लोगों की अगर बात सुने तो लगता है ऐसे ही कि तीनों स्टेक होल्डर जो है वो जीते हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जवाबी दलाइल का भी सिलसिला जारी है, तो जिसके बाद कभी इम्कान है कि आप आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। JIT की आज एक और सुप्रीम कोर्ट की एक और अहम समाअत होने जा रही है, उसके हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया। रुक करते हैं अब कराची का, और कराची की जानिब जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास खान, उनसे जानेंगे कि शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है और आज के इवेंट्स के हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी वकास खान, बताइएगा कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आज कराची में होने जा रहे हैं और आज कैसा मौसम है? कल तो खासी गर्मी थी। जी बिल्कुल, मौसम आज भी अबर आलूद है, लेकिन बिल्कुल कुछ हवा चल तो रही है, लेकिन हब्स की सूरत हाल बरकरार है। कल रात में भी काफ़ी हब्स था शहर में। तकरीबन 1.5 दिन गुजर चुका है, बारिश तो फिलहाल नहीं हुई। बुध की रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहा था और महकमा मौसमियात का यहाँ पे ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जिस तरह से ये जो सिलसिला चल रहा था हल्की बारिश का या तेज़ बारिश का, यही सिलसिला हैवी रेंज के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है। आइंदा 2-3 दिनों के बाद हैवी रेंज जो है कराची में एक्सपेक्टेड है। उस हवाले से जी ठीक है, वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रेन के हवाले से अपडेट करें, अल्लाह खैर करे, हो जाए हैवी रेन, लेकिन फिर शहर के हालात ठीक रहें। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं और खबर शहर कायद से है। शहर कायद की सड़कें एक बार फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश तो रुक जाती है, लेकिन निकासी आपके बेहतर इकदाम न होने की वजह से शहर में सफाई सुथराई का बुरा हाल हो जाता है। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली मरकजी सड़क जो बारिश के बाद अब तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं और ये तो होना ही था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा आने वाले दिनों में तेज बारिशों का इम्कान है। तेज बारिशों और दरियाए चनाब में पानी के बढ़ते हुए बहाव के पेश नजर सूबे में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए PDMA ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है, यानी कि हाई अलर्ट कर दिया गया है। नदी नालों में भी तुगयानी के लिए भी अलर्ट जारी कर दिए गए। हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट हो जाए बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और मुकामी हुनरमंदों और इनके काम की बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए पेशावर के मुकामी होटल में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम मार्केटिंग लिंकेज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे भर से खवातीन हुनरमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन में खवातीन हुनरमंदों के काम को पेश किया गया, जिसमें रिवायती दस्तकारियों, रिवायती जेवरात और दीगर अशिया शामिल थी। और इस तरह की जो हाथ की बनी हुई चीजें होती हैं और दस्तारी होती है ना सादिया, वो दिल को इतना भाती है, लगता है कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन में कितना टैलेंट है। इस तरह की चीजें ना टूरिज्म पे भी आप जब निकलते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी एरियाज में अगर जाकर देखा जाए तो इस तरह की चीजें खरीदने को बड़ी अच्छी लगती हैं और हम लेकर आते हैं और तोहफतन भी एक दूसरे को दी जाती हैं। जी इस पर भी बात करेंगे, टूरिज्म पर भी बात करेंगे, लेकिन यह वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एहतिसाब का नुक्ता आगाज है और नुक्ता अंजाम जो है वो किसी और पर होगा। तो अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। है वॉल्यूम 10 जजेस की तरफ से खोल दिया गया है, जिसमें सलमान अकरम राजा की जानिब से यही कहा गया है कि इसमें मजीद तहकीकात की जरूरत है और कतरी शहजादे के हवाले से कहा कि उनकी शवाहिद देने या नहीं देने कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। खैर, अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वॉल्यूम 10 तो खोल दिया गया है, लेकिन अदालत की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि जो जिल्द नंबर 4 है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत तो अपना मौक़िफ़ देती रहेगी। हम सुन रहे हैं कभी वॉल्यूम 10 खुलना है, कभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के, कभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा, कभी कोई कहते हैं कि पागल खान ने ये कहा। ये चलता रहेगा। अच्छा, बड़े ड्रामाई अंदाज में तनकीद के जो है ना वो तीर चल रहे हैं दोनों जानिब से। और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ में आजकल बड़ा गठजोड़ नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और अंदर भी वुकला से ज्यादा जो है कल तादाद सियासतदानों की थी। और बीबीसी ने लिखा है कि तहरीके इंसाफ का ये सारा, क्योंकि उसने फ्रेंडली अपोजिशन नहीं खेली, तो तहरीके इंसाफ की वजह से यहाँ तक ये मामला पहुंचा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी अहमद शहजाद बन जाए, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी लेकिन ट्रॉफी उठाए उठाए सबसे आगे थी। नहीं, बात सही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाता है। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। तो वो अभी चल रही है कहानियां, आप देखिए इंतखाबात जैसी आपने, फिर आप देखिए आपको मिलेंगे। बहरहाल आपने PTM का बहुत जिक्र किया, बारिशों का बहुत जिक्र किया। मैं भी सुबह आ रहा था तो देखा कि कराची में भी बादल मंडला रहे हैं, तो एक थोड़ा सा हो गया कि वो आप मुझे पोएम याद आ गई कि छोटी सी थी कि आपने भी शायद सुनी और पढ़ी हो कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे कराची इंफ्रास्ट्रक्चर वांट्स टू स्टे। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा ये इदारती नोट भी है एक्सप्रेस का, बारिश से शहर कायद वेनिस में तब्दील। उन्होंने कहा है कि इदारती नोट ये कहता है कि बड़ी हुकूमतें ने दावे किए हैं, पुरानी हुकूमत ने बड़े दावे किए कराची को हम पेरिस बना देंगे, इतने इनका इसको डेवलप करेंगे, लेकिन पेरिस तो नहीं बना सके। हाँ, इसको इटली का शहर वेनिस बना दिया है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जिस जगह जाते हैं हमें रोड की जगह जो है वो कनाल नजर आती है बारिश से पानी। ये बुध के रोज हमने देखा कि कुछ थोड़ा बारिश हुई और उसके बाद पूरा शहर का बुरा हाल हो गया। जो तरक्याती जगह जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ कीचड़ जमा हो गया, एक्सीडेंट्स हुए। तो इदारती ये नोट कहते हैं कि भाई हमने देखा था बड़े अरमानों से कि भाई बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात अल्लाह करके हुए, अब जो है फंड्स की कमी का रोना रोया जा रहा है, इख्तियारात की जंग जारी है। तो कराची वाले क्या सियासी यतीम है, क्या ये जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया जा रहा है? इदारती नोट ये कहते हैं कि, और ये सिर्फ कराची का ही नहीं हर जगह का। फिर अब से अहम सवाल और जो मुतालबा किया वो ये कि इसके लिए भी एक JIT तश्कील दे दी जाए। बड़ा शोर है JIT और पनामा के, इसका क्यों बुरा हाल है? तो ये हवाले से। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात की आपने बात की, बड़ा कुछ नजर आ रहा होता है, ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं। मैं तो आवाम पे हैरान हूँ कि एक दफा फिर से उम्मीदें बांध लेते हैं। लेकिन खैर, इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहुत बात हो रही थी कि पिछली दफा धांधली के चक्कर लगाए गए थे, धांधली के नारे लगाए गए थे, तो अब नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आप मुझे ये बताइए नफीस भाई, हमने देखा था कि जब पिछले इलेक्शन हुए उसके एक साल बाद 2014 में ये जब इशू उठा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और धांधली के हवाले से, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई भी थी, सबने साइन भी किए थे, वो कहाँ दब गई, कहाँ रह गई, अगले इलेक्शन में नजर आएंगी या नहीं आएंगी? बिल्कुल सादिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जंग का भी एक इदारती नोट है, इंतखाबी इस्लाहात की तैयारी अहम पेशरफ। एक्सप्रेस का भी है इंतखाबी इस्लाहात, इवन डॉन ने लिखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सब ने लिखा। इसलिए कि वो जो अल्लाह अल्लाह करके जो 3 साल का जो टाइम लिया ना इंतखाबी हमारी इस्लाहाती कमेटी, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने, ये 25 जुलाई 2014 को इन्होंने अपने टास्क टेक ऑन किया था, और उसके बाद 3 साल के अरसे में जो है ये इस्लाहात का बिल जो है वो कल अनाउंस किया साख डालने के जी, वो 2017 का बिल मंजूर कंप्लीट हो गया। हाँ। उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। लेकिन साथ में हमने फिर देखा कि दायरा वही मुकम्मल हुआ कि PTI ने फिर अपने टेलीविजन शो की और बाइकआउट किया, और उन्होंने कहा, शफकत महमूद की हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उसका नहीं हुआ, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का था वो नहीं था, फिर निगरां हुकूमत में गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट से मंजूरी का शामिल नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन की जो है वसरम तश्कील नहीं दी गई, इसकी वजह से उन्होंने उसको बाइकआउट किया। अच्छा, आपने इमरान खान का ये जिस तरीके से बैरूनी जो हमारे लोग हैं उनके वोट्स के हवाले से जिक्र किया है, इमरान खान ने भी बड़ा इस पे बोला कि भाई बाहर के जो लोग हैं ये लोग चाह रहे हैं कि वो लोग वोट ना डाल सकें। क्या इमरान खान का वाकई वोट बैंक इतना है इंटरनेशनल लेवल पर? एक तो ये, दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से बताइएगा, कितनी अहमियत है, दरअसल है क्या? देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम असल में सादिया मसला ये था कि हमारे यहाँ हमेशा यही होता है कि जब इंतखाबात होते हैं ना तो धांधली का रोना बहुत रह जाता है कि भाई जाली वोट कास्ट हुए। ये बायोमेट्रिक सिस्टम से ये फायदा है क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक में भारत समेत बायोमेट्रिक सिस्टम को बाकायदा कामयाबी के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है और वहाँ चल रहा है। और फिर इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप धांधली का इल्जाम नहीं लगाते, आप जमहूरियत की गाड़ी को डिरेल करने की कोशिश नहीं करते। इंतखाबात होते हैं उसमें फिर ये मसला नहीं होता कि इसने हमारे मैंडेट को चोरी किया, उसने हमारे मैंडेट को, लेकिन मसला ये हुआ कि हम अभी तक इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सके कि शायद गवर्नमेंट की कोई कोताही है, क्योंकि अनुशा रहमान का ये कहना है
कि हम इसको इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि हमने इसको तजर्बा पहले करना है। हाँ। तो क्या ज़िमनी इंतखाबात में आप तजर्बा नहीं कर सकते थे इसका? तजर्बात तो बहुत जगहों पे किए जा सकते हैं नफीस नईम साहब। और दूसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही थी कि क्या उनकी पार्टी को या उनकी पैनल अक़वामी तौर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि जब भी कोई इंतखाबात होते हैं या किसी किस्म की भी कोई सेटअप जा रहा होता है और पार्टी तमाम अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिद होते हैं, तो उस वक्त उनकी जानिब से कोई एतराज़ सामने आता है, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी पार्टी की शोहरत उनके इन एतराज़ात की वजह से है और बैनुल अक़वामी तौर पर भी वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि बहुत बोल्ड बेबाक समझे जाते हैं कि जी ये हर बात में एक स्टेप उठाते हैं? नहीं, देखें, ये तो चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे वो अपोजिशन का तो काम ही होता है रिफॉर्म्स का। देखिए, पीटीआई का ये मौक़िफ़ तो बहरहाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और ये उनकी काविशें हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने शुरू आते के साथ ही जो है ना उन्होंने इस्लाहात की बात की और यही काविशों के बायस ऐसा हुआ कि पूरे बैठे देखे ना 34 रुकनी ये कमेटी बनी और इसमें बाकायदा इस पर 9 कवानीन को जम करके ये इस्लाहात की तश्कील दी गई है और अगर ये बिल मंजूर हो गया तो वाकई में इस्लाहात होंगी और ये किसी भी सियासी जमात का हक होता है कि वो इस किस्म की रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करे, आवाम की फलाह के लिए अपने मैंडेट को चोरी होने से बचाए। अच्छा नफीस भाई, हमने कहा कि बड़ा अच्छी चीज करते हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं, नई चीजों के हवाले से बात करते हैं, जो बंद है सिस्टम उसको खोल के नया बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही एतराजात भी उठा देते हैं, तो मतलब उसको मंजूर भी नहीं होने देते। अगर नहीं मंजूर होने देंगे तो फिर तो वही चीज चलेगी जो पिछली चल रही है, तो बेहतर है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा लचक पैदा करें। बिल्कुल, इदारती नोट भी यही कहते हैं कि इमरान खान यानी कि पीटीआई को भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी, अगर जो उनकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में या जो बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से उनकी रिजर्वेशन है उसका करंट सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने खबर भी सुनी कि वॉल्यूम 10 जो है वो खोल दिया गया है और उसमें अभी सलमान अकरम राजा की दलाइल भी जारी है। लेट्स सी कि वो क्या दलाइल देते हैं। जब मुस्लिम लीग नून की से बार बार प्रेशर दिया जा रहा था कि जी वॉल्यूम 10 खोल दें, वॉल्यूम 10 अब खोल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है इसके बाद नून लीग की मजीद पोजीशन क्या होने वाली है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट? देखिए, दो तरह की जो है ना जंग हो रही है। एक जंग तो बिल्कुल कानूनी और आईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, बाकायदा तरीके से हो रही है। एक जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर डाइस पे हो रही है। इस सारी सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल? देखिए, इम्पैक्ट जो भी पड़ेगा, सब एक बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पर पड़ ही रहा है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें कहाँ जा रही है, ये तो है। फिर हमारा इंतजामी अमूर खत्म हो गए। बात मसलन ये है कि वॉल्यूम ये खोल दें, फलां खोल दें, ये कर दें, वैसे ये हम कानूनी जो है ना माहिरीन भी यही कहते हैं, दूसरी जगह इदारती नोट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अब कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हासिल कर सके, टाइम गेन टैक्टिक्स हैं ये सारी। अब अगर वो वॉल्यूम 10 खोल भी देंगे तो देखें ना, इस वक्त जो केस चल रहा है इसमें आप कोई नई पिटीशन दायर नहीं कर सकते, वो काबिल अमल नहीं होगी, काबिल समाअत नहीं होगी। वो अपना मौक़िफ़ कंप्लीट दे चुके हैं। ये तो सिर्फ इन्होंने चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि पैनल बना दिया था आज साहब के साथ, ये जो है चैनल करेंगे। अब इनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करें। अब गवर्नमेंट और दावा करते हैं जो अपोजिशन है कि जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है नफीस नईम साहब कि जो एतजाज़ात उठाए गए थे, जो पेपर्स लीक हुए थे, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पेपर्स जमा कराए गए थे, वो उन्होंने अदालत में जमा कराने के बजाय पहले मीडिया को लीक कर दिए थे, जिसपे अदालत काफी बरहम हुई थी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि मीडिया को लीक कर देना, ये वही कह रहा हूँ, आपकी वो टैक्टिक्स है। आप इस केस को जो ना उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन असल कहानी ये है कि अब ये सारी कंक्लूजन जो है ये कोर्ट के हाथ में, कोर्ट फैसले देगा। तमाम हर यानी कि इदारे हर यही मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को चुपचाप यानी कि फैसला कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। यही जमहूरी रवायत है हमारी। जी बिल्कुल नफीस भाई, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। 1 2 3 4 पता नहीं कितने सवाल अभी दिमाग में थे, लेकिन वही हमारे पास टाइम कम होता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोल दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। जी शौकत, कहिएगा, JIT ने जब अपनी